Number one, torque. Torque means turning effect of force. Five people are waiting out. टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, यानी कि फोर्स का वो इफेक्ट जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर जाए, उसको टॉर्क कहते हैं। और टॉर्क को हम रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड एज टॉर्क, और टॉर्क इक्वल टू लिखा जाता है वेक्टर आर क्रॉस एफ, यानी कि फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का क्रॉस प्रोडक्ट है। अगर मैं इसका जनरल बिहेवियर देखूं एसआई यूनिट में, so this is Newton into meter and the dimension is ml2 t minus 2. अगर मैं टॉर्क को एक्सप्लेन करना चाहूं, टॉर्क इन टर्म्स ऑफ वर्क डन, तो मान लीजिए कि लेट a particle is located at point P. When a force is applied on it, then it is displaced by dr. तो हम मान के चल रहे हैं हमारे पास में ये एक फ्रेम, जिसमें मैंने पार्टिकल को यहां कहीं माना P, इसका पोजीशन वेक्टर मैं मान के चलता हूं कि ये R, इसकी एक्चुअल सिचुएशन एंगल थीटा। अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट बनाता तो इसके कोऑर्डिनेट बनते x और y, तो बेटा ये आता इधर की तरफ x और परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाती है इसकी y। ये पोजीशन वेक्टर r है, तो आप r इक्वल टू लिखते हो xi प्लस yj। ये जो x है इसको आप लेकर चलते हो r cos थीटा और y को आप लेकर चलते हो r sin थीटा। मान लीजिए इस पार्टिकल के ऊपर किसी तरह से एक फोर्स लग गया, कुछ ऐसे F। अब इस फोर्स के ना दो कंपोनेंट हो सकते हैं, ठीक है। अगर मैं इस फोर्स को देखूं तो फोर्स की वजह से दो कंपोनेंट बनेंगे, एक कंपोनेंट कुछ ऐसा आएगा, ठीक है, और एक कंपोनेंट कुछ ऐसा जाएगा। और मान लीजिए उसकी वजह से पार्टिकल अपनी पोजीशन से रोटेट होता हुआ यहां से यहां आ गया। ये जो है ये डिस्प्लेसमेंट dr लेकर चलेंगे, और ये जो सिचुएशन है ना इसे d थीटा माने। तो dr इज द डिस्प्लेसमेंट एंड dr इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं इस r का dr बनाता हूं तो मेरे पास में हो जाती है इक्वेशन dxi प्लस dyj। अगर मैं इसमें वर्क डन की कंडीशन लिखूं तो dw इक्वल टू मेरे पास में आएगा f इंटू dm। f की वैल्यू हम लिख सकते हैं fxi प्लस fyj, और dr की वैल्यू हम लिखेंगे dxi प्लस dyj।
इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करके लिखूंगा तो एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई। ठीक, ये जो dx होगा हेयर, अगर मैं dx को देखूं तो जरा गौर से देखिए, मैंने अभी आपसे कहा कि x इक्वल टू आर cos थीटा है। ठीक, अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन कर दूं तो मुझे dx क्या मिलेगा, dx इक्वल टू माइनस आर साइन थीटा डी थीटा, यानी कि मैं ऐसे लिख सकता हूं माइनस वाई इंटू डी थीटा। और अगर मैं dy की वैल्यू लिखूंगा तो ये मुझे मिलेगा dy, जरा गौर से देखिए, मैंने y को लिखा है r sin थीटा। ठीक है, अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा सो दिस इज r cos थीटा डी थीटा, यानी कि ये हो जाएगा x डी थीटा। अगर मैं dw नाउ वर्क डन को अगर एक्सप्लेन करता हूं तो dw इक्वल टू हो जाएगा बच्चों, इसके बदले माइनस वाई, माइनस dx के बदले लगा रहा हूं माइनस वाई डी थीटा इंटू एफ एक्स प्लस एफ वाई इंटू एक्स डी थीटा। यहां से मैंने डी थीटा कॉमन निकालेंगे, ये हो जाएगा एफ वाई इंटू एक्स माइनस एफ एक्स इंटू वाई। दिस इज डी डब्ल्यू। आप देख सकते हो ये जो है वर्क डन की इक्वेशन आ गई। दिस इज वर्क डन इन रोटेशन, इन एंगुलर मोशन। एंगुलर मोशन मीन्स व्हेन द पार्टिकल रोटेटेड फ्रॉम द पोजीशन। अब अगर इसका मैं डायमेंशन चेक करूं तो ये वो जूल है, ये एंगल है, इसका डायमेंशन 0 है, तो ये क्या बना हेयर एफ वाई एक्स माइनस एफ एक्स वाई, इट इज टेकन एज टॉर्क। इसे हम टॉर्क बोलते हैं। सो वर्क डन इन एंगुलर मोशन इज टॉर्क इनटू डी थीटा। वन थिंग, ये पहली बात है। सेकेंड थिंग इज, मैं उसी डायग्राम पर आपको फिर से लेके चलता हूं। मैंने फोर्स ये लगाया था, मैं इस डायग्राम को रीड्रॉ करूंगा। मैंने माना कि पार्टिकल की पोजीशन P, इसका पोजीशन वेक्टर R, और हमने जो सर एक मिनट लास्ट पेज शो कर दीजिए। यस सर। मैं आपको सारे पीडीएफ भेज दूंगा, डोंट वरी। तो मैंने माना था पार्टिकल यहां कहीं पर है जिसका एंगुलर पोजीशन थीटा था। सर हमने फोर्स जो अप्लाई किया ना, वो हमने फोर्स कुछ, तो सॉरी आदित्य चंद्रा, हमने जो फोर्स अप्लाई किया था वो फोर्स हमने कुछ ऐसे अप्लाई किया। दिस इज द लाइन ऑफ द एक्शन ऑफ द फोर्स। ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स थी। ठीक, अब अगर मैं इस फोर्स को देखूं तो इस फोर्स का एंगल यहां पर मान लीजिए फाई बनता है। अगर मैं एफ एक्स को डिफाइन करूंगा तो हो जाएगा एफ कॉस फाई, और अगर मैं एफ वाई को डिफाइन करूंगा तो दिस इज एफ साइन फाई। मेरे पास में जो वर्क डन की इक्वेशन आ रही थी डी डब्ल्यू, वो जो थी एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई। एफ एक्स को मैं लेके चल रहा हूं सर एफ साइन फाई, सॉरी कॉस फाई, dx के बदले था माइनस का r, माइनस का क्या था, r था, y था, चेक करें, dx था माइनस r साइन थीटा डी थीटा।
साइन थीटा डी थीटा प्लस एफ वाई इज एफ साइन फाई, और ये था आर कॉस थीटा डी थीटा। डी डब्ल्यू, अगर इसको मैं सिचुएशन लेकर चलता हूं तो आर डी थीटा में कॉमन निकाल सकता हूं एफ के साथ में, ये हो जाएगा साइन थीटा कॉस फाई माइनस में प्लस साइन फाई कॉस थीटा। तो डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ आर डी थीटा, जरा इसे गौर से देखिए, ये क्या बन जाएगा आपके पास में, साइन फाई, ठीक है, तो फाई माइनस थीटा, क्यों जी, ठीक है। अब फाई जो है वो एक्सटर्नल एंगल है, ये थीटा है, तो दिस एंगल, यानी कि आप जो बात कर रहे हो ना, शायद वो इस एंगल की बात कर रहे हो, तो ये एंगल अल्फा हो गया। लेट फाई माइनस थीटा इज अल्फा, तो डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ आर साइन अल्फा डी थीटा। अब जनाब ये डिस्टेंस आर है, तो ये क्वांटिटी क्या रिप्रेजेंट कर रही है, तो मैंने क्या करा, इस पॉइंट ओ से इस लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अब मेरे पास में ट्रायंगल बन गया, ये पॉइंट पी था, इसे मैंने ए ले लिया, इन ट्रायंगल ओ ए पी। अगर मैं साइन अल्फा कैलकुलेट करूंगा तो जनाब परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस आएगा, यानी कि मेरे पास में होगा ओ ए अपॉन ओ पी, दैट इज ओ ए अपॉन आर। जरा गौर से देखिए, डी डब्ल्यू की इक्वेशन हो जाएगी आपके पास में, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, डी डब्ल्यू, दिस इज एफ, और इस आर साइन अल्फा के बदले ये जो आर साइन अल्फा है ओ ए, इसके बदले हम लिखेंगे आर साइन अल्फा। तो डी डब्ल्यू इज, एक बार फिर से देख लेते हैं, एफ इंटू, सर आपने आर साइन अल्फा, सॉरी, ठीक, क्लियर। अब जरा गौर से देखिए, ये जो था डी डब्ल्यू इक्वल टू, हम इसे टॉर्क कह रहे थे, टॉर्क इंटू डी थीटा, तो टॉर्क का मतलब हो गया एफ इंटू ओ ए। जरा गौर से देखें, ओ ए क्या है, ओ ए सर परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, कहां से, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स से, और ओ वो पॉइंट हो गया जिसके अबाउट मोमेंट ऑफ फोर्स लिया गया। गॉट इट, हेंस टॉर्क इज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स with perpendicular distance from the point about which moment of force is taken। तो जिस पॉइंट के अबाउट आपने मोमेंट ऑफ फोर्स लिया है, वहां से आप बात कर रहे हो। तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए कि जब आप टॉर्क की कैलकुलेशन करते हैं तो टॉर्क इक्वल टू आर क्रॉस एफ, इस आर का मतलब होता है वो डिस्टेंस जो उस जगह पर फोर्स की लाइन पर क्या हो जाए, परपेंडिकुलर हो जाए। क्लियर। अब अगर मैं टॉर्क को डिफाइन करूं तो सिंस ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा, यूनिट वेक्टर एन होता है, सो टॉर्क इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेक्टर आर एंड टॉर्क इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेक्टर एफ। वन थिंग, पहली बात। दूसरी बात, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क आप कैसे लेके चलोगे, इफ या मान लीजिए कि कहीं पे एक ऑब्जेक्ट है, उस पर फोर्स लग रहा है, लेट a force F
one is acting, any object मान लीजिए फोर्स F1 ये लग रहा है, this is F1 and this is the point about which and moment of force is taken about पॉइंट O. मान लीजिए पॉइंट O के, तो ये डिस्टेंस हो गई R. अगर मैं इस टॉर्क को डिफाइन करूं तो टॉर्क इक्वल टू R, जरा गौर से देखिए, R की कैलकुलेशन में करूंगा एक्स एक्सिस के पॉजिटिव में, तो I कैप क्रॉस F, इसकी कैलकुलेशन में करूंगा वाई एक्सिस के पॉजिटिव में I क्रॉस J, यानी कि टॉर्क को अगर मैं लिखूंगा तो R क्रॉस F, और टॉर्क की जो डायरेक्शन होगी सर वो कहां चली जाएगी, I क्रॉस J, दैट इज इक्वल टू K. एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? अगर मैं इस ऑब्जेक्ट का रोटेटरी कैरेक्टर डिफाइन करता तो ये ऑब्जेक्ट कुछ शायद ऐसे रोटेट करती, क्यों जी? और इस रोटेशन को आप एंटी क्लॉकवाइज देख सकते हो, क्यों? तो इफ एन ऑब्जेक्ट रोटेट एंटी क्लॉकवाइज, इफ एन ऑब्जेक्ट rotates anti-clockwise, then turning effect or torque is taken as positive, and vice versa. Is this clear? इतनी बात समझ में आ गई? Any doubt regarding this? तो R क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो मान लीजिए कि दिस इज योर फ्रेम ऑफ रेफरेंस X, Y, और पार्टिकल कहीं पर मूव कर रहा है. सपोज ये पार्टिकल का मोशन का डायरेक्शन, अगर ये मोशन का डायरेक्शन है, ये वेलोसिटी है, ठीक है, तो यही इसका मोमेंटम का डायरेक्शन हो जाएगा. तो हम क्या करेंगे, पॉइंट O से इसका मोमेंट काउंट करते हैं. तो यहां से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनाएंगे R, ठीक है. तो किसी भी सिचुएशन में तो टेकिंग मोमेंट अबाउट पॉइंट O, so angular momentum L equal to R cross E. If you take the mod of it, so this is mod of R cross mv, so you can say L equal to mvr. Its SI unit is इसकी SI यूनिट क्या बनती है, कोई बताओ? जूल इंटू सेकेंड. जूल इंटू सेकेंड, जिसको आप लिखते हो GS, और डायमेंशन क्या हो जाएगी, M L2 T-1. क्लियर? अगर मैं मानकर चलूं if vector R equal to xi plus yj plus zk and p equal to pxi pyj plus pzk, then angular momentum L equal to R cross P
दिस इज I J K X Y Z आप अगर I का कोफिशिएंट काउंट करोगे तो YPZ माइनस ZPY माइनस J, दिस इज XPZ माइनस ZPX प्लस K ZPX सॉरी XPS PZ माइनस ZPX। ये जो है ये आपके पास में सिंप्लीफिकेशन होकर आया। इफ के कैप वाला XPY माइनस YPX होना चाहिए। कौन से भी आई में के वाला सर YPX होगा लास्ट। YPZ माइनस ZPY क्यों भाई? सर के कैप वाला लास्ट सर, वाला ये ZPX वाला। ही होगा। सर XPY होगा। X PY इथो सर के कैप वाला सर के कैप वाला। ठीक है बोला हाँ Z नहीं मिलेगा यहाँ पर, तो X और Y आएगा, है ना। ये जो है दिस इज XPY माइनस YPX, ठीक है। इफ एंगुलर मोमेंटम has three components, Lx, Ly and Lz, then vector L can be taken as Lxi plus Lyj plus Lzk। so अगर मैं Lx निकालूंगा तो मुझे मिलेगा YPZ माइनस ZPY। Ly कैलकुलेट करूंगा तो यहां से मैंने माइनस साइन बाहर भेज दिया, ZPX माइनस XPZ, एंड इफ यू कैलकुलेट LZ देन XPY माइनस YPX, ठीक। व्हाट यू कंक्लूड फ्रॉम हियर?